सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, आज इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है। आपके सिलेबस में यदि संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार के जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे। चलिए शुरू कर रहा हूँ। वाणी के कितने भेद होते हैं? वाणी के 4 भेद होते हैं, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। दूसरा प्रश्न है, सर्वसाधारण किस वाणी का प्रयोग करते थे? सर्वसाधारण वैखरी वाणी का प्रयोग करते थे। आगे, किस भाषा में या फिर किस भाषा के उच्चारण स्थान में पराशक्ति को जगाने का सामर्थ्य माना जाता है? क्या कह रहे हैं कि किस भाषा के उच्चारण स्थान में पराशक्ति को जगाने का सामर्थ्य माना जाता है? तो वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। आगे, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा को देवभाषा तथा नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाषा एवं लिपि की दिव्यता है। भाषा और लिपि की दिव्यता के कारण, वैज्ञानिकता के कारण से कहा गया है। आगे चलते हैं। देव शब्द का अर्थ क्या है? देव शब्द का अर्थ बताना है, व्युत्पत्ति भी बता सकते हैं। दीपनाद, दानाद, द्योतनाद व देवः। और कभी भी आप लोगों को ये परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्कारित या परिमार्जित भाषा कहा जाता है इसे। विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्यक्षर कौन सा है? तो उसका आद्यक्षर जो है, आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्यक्षर अ है। प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ जिसके आद्यंत्य अक्षरों को मिलाने से धर्म शब्द बनता है, मतलब आदि और अंत के शब्द को मिलाने से क्या बनता है? तो भगवद गीता बनता है। किस ग्रंथ में प्रत्येक सहस्र पर गायत्री मंत्र के अक्षरों का निक्षेप है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? रामायण ग्रंथ है। आगे चलते हैं। संस्कृत मासिक पत्रिका जो सर्वाधिक पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है, सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली संस्कृत मासिक पत्रिका कौन सी है? तो संभाषण संदेश। संभाषण संदेश नाम से है। संभाषण संदेश के संपादक कौन हैं? तो डॉक्टर विश्वास जो हैं इसके संपादक हैं। संस्कृत भारती संस्था के अखिल भारतीय संगठन मंत्री कौन हैं? तो संस्कृत भारती संस्था के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी हैं। चमू कृष्ण शास्त्री जी। संस्कृत मासिक भारती के संपादक कौन हैं? संस्कृत मासिक भारती के संपादक कौन हैं? पंडित प्यारे मोहन शर्मा जी हैं। आगे, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे। प्रथम कुलपति कौन थे? पद्मश्री श्री डॉक्टर मंडन मिश्र जी थे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रथम कुलपति कौन थे? तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के प्रथम कुलपति प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री थे। प्रोफेसर रसिक विहारी जोशी को किस कृति पर वाचस्पति पुरस्कार दिया गया? तो किस कृति पर वाचस्पति पुरस्कार दिया गया था? राधा पंचशती पर दिया गया था। डॉक्टर S.B. रघुनाथाचार्य को 2001 का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? 2001 का बताना है तो वेदव्यास राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार मिला था। राजस्थान पत्रिका के विज्ञान वार्ता स्तंभ के प्रमुख लेखक तथा विज्ञानवादी विद्वान एवं दार्शनिक जिन्होंने वेद विद्या प्रवेशिका लिखी, तो किन्होंने लिखी? डॉक्टर दयानंद भार्गव विपुल जी ने लिखी। यहाँ पर संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य से संबंधित प्राचीन और अर्वाचीन जो साहित्य रहा
उन दोनों से संबंधित प्रश्न हैं। और ये सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, जहाँ पर प्राचीन साहित्य और अर्वाचीन संस्कृत साहित्य है उससे संबंधित सारे प्रश्न रहेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो यूपी की जूनियर वाली परीक्षा हो, जूनियर हाई स्कूल वाली परीक्षा हो, या फिर कोई सी भी, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न काम में आने वाले हैं, ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम में। आगे, वेद विज्ञान नामक ग्रंथ जो संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित है, तो उसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक वेद मनीषी श्री कर्पूर चंद्र कुलिश हैं, कर्पूर चंद्र कुलिश जी, ये रहेगा सर। वाराणसी से निकलने वाला मासिक जो, या फिर ये कहें कि वाराणसी से निकलने वाला साप्ताहिक जो अपनी मुखरता के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो गांडीव नाम से है। संस्कृत के दैनिक समाचार पत्र, एक तो सुधर्मा है और एक नव प्रभातम, सुधर्मा और नव प्रभातम। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, शब्देंदु शेखर व परिभाषेंदु शेखर के प्रणेता कौन हैं? तो शब्देंदु शेखर और परिभाषेंदु शेखर के प्रणेता नागेश भट्ट जी हैं। कौन है? नागेश भट्ट जी। 3100 सूत्र वाले चांद्र व्याकरण के निर्माता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पंडित चंद्रगोमी, पंडित चंद्रगोमी माने जाते हैं। सारस्वत व्याकरण में कितने सूत्र हैं? सारस्वत व्याकरण में कितने सूत्र हैं? लगभग 700 सूत्र हैं। जयपुर से प्रकाशित संस्कृत शोध पत्रिका कौन सी है? तो उपलब्धि नाम से है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच समाम्नायः समाम्नातः। किस ग्रंथ के आदि शब्द हैं? ये निरुक्त के हैं। निघंटु के आदि शब्द क्या हैं? गौह, ग्वाह। ये अथातो धर्म जिज्ञासा किस ग्रंथ का प्रथम सूत्र है? ये पूर्व मीमांसा का है। अथातो धर्म जिज्ञासा किस ग्रंथ का प्रथम सूत्र है? पूर्व मीमांसा का। उत्तर मीमांसा का आदि सूत्र कौन सा है? उत्तर मीमांसा का आदि सूत्र कौन सा है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कह रहे हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये संस्कृत का प्रथम चंपू ग्रंथ कौन सा है? तो संस्कृत के प्रथम चंपू ग्रंथ के बारे में पूछा है तो त्रिविक्रम भट्ट जी द्वारा रचित जो नल चंपू है, ये है प्रथम चंपू ग्रंथ। दीपशिखा किस कवि का उपनाम है? दीपशिखा किस कवि का उपनाम है? कालिदास जी का है। वाण को क्या उपनाम दिया गया? बाण को क्या उपनाम दिया गया? तो तुरंग दिया गया। छत्र शब्द किस कवि का उपनाम है? छत्र शब्द भारवी जी का उपनाम है। घंटा शब्द किस कवि का परिचायक हो गया है? तो घंटा माघ कहा जाता है इन्हें, माघ जी का है। आगे, हितोपदेश के रचयिता कौन हैं? हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित जी हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित अति प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित रचना है पंचतंत्र है। अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह जी ने की। अमर सिंह द्वारा अमरकोश नाम से प्रसिद्ध अपने ग्रंथ का क्या नामकरण था? मतलब जो अमर सिंह जी द्वारा अमरकोश नाम से प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, तो अपने ग्रंथ का उन्होंने क्या नामकरण किया था? नाम लिंगानुशासन, नाम लिंगानुशासन ये था। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था या फिर कौन सा है? तो बृहदारण्यकोपनिषद है। कौन सा है? बृहदारण्यकोपनिषद। मुरारी कवि का उपनाम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उपनाम क्या प्रसिद्ध हुआ? इंदु नाम से, मुरारी कवि का। आगे चलते हैं। कर्णिकार किस कवि का लोकप्रिय नाम हुआ? कर्णिकार जो कहा गया मंखन के लिए कहा गया। त्रिविक्रम का उपनाम क्या था? तो त्रिविक्रम का उपनाम यमुना था। सबसे बड़ा छंद कौन सा है? तो विराट कृति छंद जो है 106 अक्षर है, इसमें सबसे बड़ा छंद है।
सामान्यतः संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? संस्कार 16 होते हैं। अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार है। गर्भाधान, पुंसवन आदि जो संस्कार हैं ये। भाषा विज्ञान के आद्य पंडित कौन माने जाते हैं? तो भाषा विज्ञान के आद्य पंडित आचार्य यास्क माने जाते हैं। किस प्रसिद्ध सूक्त में सूर्य को काला बताया है? तो मैत्र सूक्त में सूर्य को काला बताया है। धातुओं के कितने गण हैं? धातुओं के गण कितने हैं? तो 10 गण हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। जालौर जिले के भीनमाल नगर में किस संस्कृत महाकवि का जन्म हुआ था? कवि माघ का। भारतीय जल सेना का प्रतीक वाक्य क्या है? सन्नो वरुणः। सन्नो वरुणः भारतीय जल सेना का प्रतीक वाक्य है। वायुसेना का आदर्श वाक्य कौन सा है? नभः स्पृशं दीप्तम। नभः स्पृशं दीप्तम, ये वाला। योनुचानः सनो महान किस विश्वविद्यालय का प्रतीक वाक्य है? ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय जो है मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ है, भारत सरकार के। तो ये दूरदर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? दूरदर्शन का आदर्श वाक्य बताना है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम है। राजस्थान विश्वविद्यालय का वाक्य क्या है? राजस्थान विश्वविद्यालय का वाक्य धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। केंद्रीय विद्यालयों का वाक्य क्या है? केंद्रीय विद्यालयों का वाक्य तत्वम पूषण अपवृणु, ये वाला। भारत सरकार का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ये आदर्श वाक्य भी आपको याद रखने हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय। बहुजन हिताय आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है। योगक्षेमम वहाम्य। ध्यान से, योगक्षेमम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? ये भारतीय जीवन बीमा निगम का है, भारतीय जीवन बीमा का। रामकृष्ण आश्रम का आदर्श वाक्य क्या है? रामकृष्ण आश्रम का आदर्श वाक्य क्या है? तन्नो हंसः प्रचोदयात्, ये वाला। पाक शास्त्रीय ग्रंथ शूपशास्त्र के रचयिता कौन हैं? सुकेश ऋषि। सुकेश ऋषि जो हैं ये पाक शास्त्रीय ग्रंथ जो है सूपशास्त्र, इसके रचयिता हैं। अक्षर लक्ष्य गणित शास्त्र के प्रणेता ऋषि कौन हैं? अक्षर लक्ष्य गणित शास्त्र के प्रणेता ऋषि जो हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। आगे चलते हैं। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावणी पूर्णिमा को। संस्कृत की विशिष्ट मासिक बाल पत्रिका कौन सी है? तो संस्कृत की विशिष्ट मासिक बाल पत्रिका संस्कृत चंदा मामा। संस्कृत चंदा मामा नाम से है। सप्तद्वीप कौन कौन से हैं? सप्तद्वीप बताना है कौन कौन से हैं। जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, साकद्वीप और पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से ये 7 द्वीप होते हैं। जम्बूद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? जम्बूद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में। इन भागों को किस नाम से पुकारा गया है? तो अलग अलग नाम हैं इनके। इलावृत वर्ष, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, किन्नर वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरुवर्ष, केतुमाल वर्ष, भाद्रश्व वर्ष और भारतवर्ष। तो इन भागों को अलग अलग इस प्रकार से ये जैन धर्म में भी ये वर्णन है और वैदिक में भी वर्णन है। राष्ट्रवेद किसने लिखा? राष्ट्रवेद पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर जी ने लिखा। आगे, पंडित चारुदेव शास्त्री को व्याकरण वैशिष्ट्य के कारण क्या कहा जाता है? पंडित चारुदेव शास्त्री को व्याकरण वैशिष्ट्य के कारण अभिनव पाणिनि कहा जाता है। आधुनिक वाणभट्ट किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वाणभट्ट अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है।
राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले राजस्थान के प्रथम विद्वान कौन से थे? तो राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले पंडित नवल किशोर शर्मा कांकर जी थे। राजस्थान संस्कृत अकादमी कब संस्थापित हुई? तो राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 में संस्थापित हुई। राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर मंडन मिश्र महोदय जी रहे। जयपुर वैभवम के प्रणेता कौन हैं? बताना है आपको, जयपुर वैभवम के प्रणेता कौन हैं? जयपुर वैभवम के प्रणेता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री महोदय। अकादमी द्वारा कौन सी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? अकादमी द्वारा स्वरमंगला नाम की मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। गद्य पद्य संयुक्त काव्य को क्या कहा जाता है? तो गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। किस ऋषि को कवि नाम से जाना जाता है? किस ऋषि को कवि नाम से जाना जाता है? तो शुक्राचार्य जी को। बाणभट्ट महोदय किस गोत्र में जन्मे थे? तो इनका वत्स गोत्र था। आगे, बृहत्त्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत शिशुपाल वध, क्रातार्जुनीय और नैषधीय चरितम आता है। संस्कृत की कुछ प्राचीन कवयित्रियां कौन कौन सी हैं? तो प्राचीन कवयित्रियां विज्जिका, सुभद्रा, फल्गुस्थनी, मोरिका और इंदुलेखा हैं। आधुनिक जगत की संस्कृत कवयित्री जिसने तुकाराम चरित, रामदास चरित और ज्ञानेश्वर चरित लिखा है, तो पंडिता क्षमा हैं। पंडिता क्षमा ने गांधी जी के आंदोलन पर कौन सा काव्य लिखा? सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता नाम से लिखा। आगे, देवर्षि कलानाथ शास्त्री का काव्य संग्रह कौन सा है? तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी का जो काव्य संग्रह है ये कविता वल्लरी है। कविता वल्लरी। मृतकूट के रचनाकार कौन हैं? मृतकूट के रचनाकार डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी हैं। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो एक रांगड़ा कथा संग्रह है, इसके लिए मिला। उपाख्यान मालिका के रचनाकार कौन हैं? उपाख्यान मालिका के रचनाकार राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। आधुनिक मुक्तक छंद के या फिर छंद की कृति प्रौढ़ के रचयिता कौन हैं? आधुनिक जो मुक्तक छंद है, आधुनिक मुक्तक छंद की कृति एक प्रौढ़ नाम से है, प्रौढ़। तो इसके रचयिता कौन हैं? डॉक्टर बनमाली विश्वास जी हैं। बनमाली विश्वास जी। पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय किस ग्रंथ के या फिर ये कहें किस ग्रंथ पर वाचस्पति पुरस्कार मिला था इन्हें? तो पद्मिनी नाम का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जहां पर पंडित मोहनलाल शर्मा पांडेय जी को वाचस्पति पुरस्कार मिला था। संस्कृत जगत की एकमात्र समकालीन साहित्य की समीक्षा पत्रिका कौन सी है? तो एक दृक नाम से पत्रिका थी ये। दृक के प्रधान संपादक कौन हैं? प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडेय। प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडेय थे। दृक के संपादक कौन हैं? दृक के संपादक प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र एवं डॉक्टर बनमाली विश्वास जी हैं। डॉक्टर हर्षदेव माधव को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो तव स्पर्शे पर, इस पर। आगे चलते हैं। पंडिता क्षमा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो पंडिता जो क्षमा हैं इनके सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली, कथा पंचकम, विचित्र परिषद यात्रा, शंकर जीवनाख्यम या व्याख्यानम, या फिर ये कहें कि शंकर जीवनाख्यानम, मीरा लहरी, उत्तर सत्याग्रह गीता, ग्राम ज्योति, एकांकी सप्तकम इत्यादि। रहीम काव्य के प्रणेता कौन हैं? रहीम काव्य के प्रणेता रहीम जी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली आख्यान वल्लरी किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार की कृति है?
तो ये देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी की प्रसिद्ध कृति है। आधुनिक धारा के प्रयोगधर्मी काव्य ध्यान से ज्योतिर्ज्वालनम के रचयिता कौन है? ज्योतिर्ज्वालनम के रचयिता प्रवीण पांड्या महोदय जी हैं। आगे, उद्बाहुवामनता किस विधा की कृति है? तो उद्बाहुवामनता एक मुक्तक छंद की कविता है। आगे, उद्बाहुवामनता के सर्जक कौन है? किन्होंने लिखी? तो ये प्रवीण पांड्या जी ने लिखी। संस्कृत जगत की एकमात्र कथा मासिक जो षण्मासिक पत्रिका है, कथा षण्मासिक कौन सी है? तो कथा सरित नाम से है ये। वह्निवलयः के लेखक कौन है? डॉक्टर नारायण दास जी हैं। तो यहाँ पर ये लगभग 102 प्रश्न संपूर्ण होते हैं और बहुत कम समय में इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश की है। मैंने ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है, जिससे कि क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में पूरे हो सके और आप लोग इन वीडियो की श्रृंखला से जुड़ें। यदि आपके सिलेबस में संस्कृत साहित्य है तो ये सारे के सारे अर्वाचीन और प्राचीन सभी प्रकार के लेखक, कवि और संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न आपके काम में आने वाले हैं। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो हो वो आपके पास पहुंच जाए।